पुराने जमाने की बात है। बसंतपुर नाम का नगर था। वहाँ धनदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पुत्र वधू का नाम सुभद्रा था। वह प्रतिदिन स्नान करने नदी पर जाती थी। एक दिन वह स्नान कर रही थी कि श्रेष्ठी पुत्र देवदत्त ने उसे देख लिया। उसने कहा, सुन्नायम ते पुच्छई एस नदीम पई रसो हिय तरंगा एते च नदी रुखा अहम च पादेषु ते पणतो। अर्थात, हे देवी, प्रचुर तरंगों वाली यह नदी तुझे पूछ रही है कि क्या तूने अच्छी तरह से स्नान कर लिया। नदी के ये वृक्ष और तुम्हारे चरणों में प्रणत हूँ। उसने उत्तर देते हुए कहा, कुमार, नदी सौभाग्यवती हो। ये नदी के वृक्ष चिरंजीवी हों। सुस्नातः ऐसा पूछने वालों को हम प्रिय मानकर ग्रहण करती हैं। स्त्री के वचन सुनकर देवदत्त के दिल में उससे मिलने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, किंतु वो उसका घर नहीं जानता था। पास में ही एक वृक्ष के नीचे कई स्त्रियां बैठी थी। वो उनके पास गया, उनको बहुत से फल फूल दिए और पूछा, वह स्त्री जो अभी अभी स्नान कर रही थी कौन है। उन्होंने कहा, वह धनदत्त सेठ की पुत्र वधू है और अमुक गली में रहती है। वह उससे मिलना चाहता था। उसकी उत्कंठा बढ़ी। एक दिन का विरह भी उसके लिए असह्य था। देवदत्त वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। इतने में ही एक भिखारिन वहां आई। वह भिक्षा चाहती थी। देवदत्त ने उसे कुछ फल दिए। वह संतुष्ट हुई। उसने कहा, मेरे योग्य कोई कार्य हो तो कहें। उसने कहा, धनदत्त सेठ की पुत्र वधू से मैं मिलना चाहता हूँ। तुम उसको जाकर मेरा संवाद सुनाओ और प्रत्युत्तर में जो कुछ वह कहे वह मुझे जल्दी सुना जाना। मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। वह भिखारिन दौड़ी दौड़ी सुभद्रा के यहाँ गई और एकांत देख उससे सारी बात कही। सुभद्रा उस समय स्याही तैयार कर रही थी। भिखारिन की बात सुनते ही वह तिलमिला उठी। उसने अपने मसी लिप्त हाथों से एक चाटा मारा। भिखारिन के गाल पर उसकी 5 अंगुलियां अंकित हो गई। वह रोती रोती कुमार के पास आई और उससे कहा, वह तो तुम्हारा नाम तक सुनना नहीं चाहती। कुमार ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, खैर। 5 अंगुलियों के निशान देख वह समझ गया कि वह बसंत पंचमी के दिन मिलेगी। बसंत पंचमी का दिन आया। सुभद्रा अपनी सखियों के साथ अशोक वन में क्रीड़ा करने आई। कुमार भी ठीक समय पर वहां पहुंच गया। दोनों की आंखें मिली। सखियों से अलग हो वह और देवदत्त मिले। वे आपस में प्रेमालाप करने लगे। दोनों अशोक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। इतने में ही धनदत्त सेठ वहां आ निकला। उसने अपने पुत्र वधू को पहचान लिया, किंतु अन्य पुरुष के साथ उसे देख उसने सोचा, यह मेरा लड़का तो नहीं है। क्या मेरी पुत्र वधू पर पुरुष में आसक्त है। वो उसके पास आया और सुभद्रा के पैर से एक नुपुर पायल निकाल घर की ओर चला गया। पायल खोलते ही सुभद्रा जाग गई थी। उसने अपने ससुर को पहचान लिया, किंतु लज्जावश कुछ बोल नहीं सकी। दूसरे दिन की बात है। सुभद्रा ने अपने पति से कहा, पतिदेव, आजकल गर्मी का मौसम है। प्रचंड गर्मी से जी मचलता जा रहा है। यदि आपकी इच्छा हो तो अशोक वन में जाकर कुछ दिन रहें। पति ने सुभद्रा की बात मान ली। दोनों अशोक वन में उसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ ही क्षणों के बाद सुभद्रा ने अपने पति को जगाते हुए कहा, हाय, यह क्या यह आपके कुल के अनुरूप है। पति ने कहा, क्यों, क्या बात है। सुभद्रा ने कहा, बात क्या है, अभी अभी आपके पिता यहाँ आए थे और मेरे पांव से एक नुपुर निकाल कर ले गए। क्या यह उनके अनुरूप कार्य है। वे बूढ़े हो चले हैं, फिर भी इस प्रकार की चेष्टा करते नहीं शर्माते। पति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल प्रातःकाल ही इस बात की जांच करूंगा। प्रातःकाल का समय था। कुमार ने अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, हैं, यह क्या, चोर कोतवाल को दंड देता है। मैंने नुपुर नहीं निकाला। भला तू भी कितना सयाना है कि तूने स्त्री की बात पर विश्वास कर लिया। हाँ, मैं तुझे कह देता हूँ कि तेरी स्त्री के लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। वह किसी अन्य पुरुष के पास आती जाती है। मैंने अपनी आंखों से उसको दूसरे पुरुष के साथ क्रीड़ा करते देखा है। विवाद बढ़ गया। सुभद्रा ने कहा, ये मुझ पर लांछन लगाते हैं। अपने पांव से इनको नुपुर निकालते मैंने देखा है। ये अपना दोष छिपाने के लिए
मुझे कलंकित कर रहे हैं। मैं यह आरोप सहन नहीं कर सकती। इस कलंक को मिटाने के लिए मैं अग्नि परीक्षा करूंगी। तभी सभी को मालूम पड़ सकेगा कि सही कौन है और झूठा कौन है। सबने बात मान ली। अग्नि परीक्षा का दिन निश्चित कर दिया गया। दूसरे दिन सुभद्रा ने देवदत्त को अपने पास बुलाया और उससे सारी बात कही। देवदत्त घबरा गया, वह कांपने लगा। सुभद्रा ने कहा, घबराते क्यों हो, मैं सारी बात समेट लूंगी। उसने देवदत्त को पिशाच का रूप बना यक्ष मंदिर में बैठने को कहा। प्रतिदिन वह मंदिर में जाती और यक्ष तथा पिशाच की पूजा कर लौट आती। इस प्रकार कई दिन बीते। आज अग्नि परीक्षा का दिन था। सभी घर वाले यक्ष मंदिर में एकत्रित हुए। सुभद्रा अग्नि परीक्षा के लिए तैयार खड़ी थी। लोगों ने कहा, सुभद्रे, अभी अवसर है, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। यह मंदिर पुराना है, यहाँ यक्ष की मूर्ति प्रभावशाली है। जो पाप करता है उसके पांव यहाँ चिपक जाते हैं और जो पाप नहीं करता वह छूट जाता है। सुभद्रा अपने निश्चय पर दृढ़ थी। वह टस से मस नहीं हुई। वह यक्ष के सम्मुख गई। विधिवत पूजा करने के बाद उसने कहा, ओ यक्ष देवते, यदि मैंने अपने पतिदेव और इस पिशाच को छोड़कर मन में भी किसी अन्य पुरुष की वांछा की हो तो मेरे पांव यहाँ चिपक जाएं। सब उत्कंठा से देख रहे थे। ससुर धनदत्त को निश्चय था कि सुभद्रा ने पाप किया है और इसके पांव अवश्य चिपक जाएंगे, किंतु पांव नहीं चिपके। सुभद्रा छूट गई। उसे अपनी जीत पर गर्व था। धनदत्त को नीचा देखना पड़ा। यक्ष को सुभद्रा की करतूत पर हंसी आई। उसने सोचा, सुभद्रा ने मुझे भी ठग लिया है। स्त्रियों के चरित्र को कौन जान सकता है। सेठ धनदत्त का लोगों ने बहुत तिरस्कार किया। पुत्र वधू पर झूठा आरोप लगाने के कारण लोगों ने उसे बुरा भला कहा। वह तिरस्कार की घूंट पी घर आ गया। आज से उसका जीवन ही बदल गया। वह न भरपेट भोजन करता और न नींद ही लेता। चिंता के कारण उसे नींद नहीं आती। कई रातें उसने जगते जगते बिताई। उसने सोचा, घर में रहने से मुझे क्या लाभ। छोटे बड़े सब मेरा तिरस्कार करते हैं। अच्छा हो यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वह अपने घर से निकल पड़ा। राजा के कानों तक यह बात पहुँची। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने अंतःपुर का रक्षक बना दिया। वह सारी रात जागता रहता और अंतःपुर का पहरा देता। इस प्रकार कई दिन बीते। अंतःपुर के पास ही राजा का प्रधान हाथी बंधा रहता था। राजा की एक रानी प्रतिदिन उस हाथी के सिर पर पांव रखकर नीचे उतरती और हस्तिपाल के पास चली जाती। वह हस्तिपाल में आसक्त थी। पांव फटते फटते वह लौट आती। राजा इस बात से अनजान था। आधी रात बीत चुकी थी। रानी अपने प्रेमी के पास जाने लगी। अंतःपुर रक्षक ने उसे देख लिया। वह धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला और उसकी सारी चेष्टाएं जान ली। उसने सोचा, ओह कितना व्यामोह। इतने कठोर अनुशासन व रक्षा के घेरे में रहने वाली ये देवियां भी यदि इस प्रकार स्वच्छंद विहार करती हैं तो भला स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्रियों का तो कहना ही क्या। इस प्रकार सोचते सोचते उसके मन का बोझ हल्का हो गया। चिंता मिटते ही वह अपने स्थान पर आकर सो गया। प्रातःकाल सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। वह नहीं उठा। राजा तक बात पहुंची कि अंतःपुर का रक्षक सो रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा वहां पहुंचा। राजा ने उसे मुश्किल से उठाया। उसने सारी बात राजा से कह दी। उसने कहा, महाराज, एक देवी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। न जाने आपकी कितनी रानियां इस प्रकार करती होंगी। राजा अवाक रह गया। उसने अपने रानियों के सतीत्व पर गर्व था। उसने रानियों की परीक्षा करनी चाहिए। राजा ने एक कृत्रिम हाथी बनवाया और उसे दूर खड़ा कर दिया। एक दिन राजा ने अपनी समस्त रानियों से कहा कि वे बारी बारी से उस पर चढ़कर नीचे उतरे। सभी रानियों ने खुशी खुशी राजाज्ञा का पालन किया। किसी को यह पता नहीं था कि हाथी कृत्रिम है। अंत में उस रानी की बारी थी जो हस्तिपाल में आसक्त थी। वह राजा के पास आई और कहा, राजन, मुझे तो हाथी पर चढ़ते डर लगता है। राजा ने उसके लिए सीढ़ी मंगवाई और उस पर चढ़ने को कहा। वह चढ़ते चढ़ते बीच में ही नीचे आ गिरी। राजा ने एक कंकर फेंका। उसके लगते ही रानी कराहने लगी।
राजा ने यह जान लिया कि यही रानी उल्टा है। उसने कहा, मदोन्मत्त हाथी के सिर पर पांव रखकर नीचे उतरते तुझे डर नहीं लगता, और आज कृत्रिम हाथी पर चढ़ते भय लगता है। लोहे की सांकल से आहत होने पर भी मूर्छित नहीं हुई, और आज एक कंकर की चोट से कराहने लगी है। महावत अपनी इच्छानुसार न होने पर रानी को सांकल से मारता था। राजा ने रानी के शरीर को देखा, उस पर सांकल के चिन्ह थे। वह उसे खुशी खुशी सह लेती थी। राजा रुष्ट हुआ। उसने आज्ञा दी कि रानी, महावत और हाथी को दंड दिया जाए। राजा ने धनदत्त को बुलाया, उसकी पूरी आप बीती सुनी। राजा ने पुत्र वधू सुभद्रा को बुलाया, उसे डराया। डर के कारण उसने अपनी करतूत स्वीकार कर ली। देवदत्त को पकड़ लिया गया और दोनों को देश से निकाल दिया गया। स्त्री चरित्र को देखकर राजा विरक्त बना और साधु बन गया।